हम में से कई लोग जो मसीह में हैं, जो वचन पढ़ने वाले, अपने स्टेटस पे बहुत सारी चीजें डालते हैं और वो वचन नहीं होता है। कई लोग माँ बाप, बूढ़े माँ बाप पे दया आ जाए रुलाने वाली वीडियो डाल देते हैं और ऐसी बातें कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप के ये हाल होती है और पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। ठीक है, अब ऐसी ऐसी चीजें जब दिखाई जाती है या बोली जाती है तो एक ऐसा संदेश जिसके अंदर मसीह और बाइबल का कोई भी वचन सपोर्ट नहीं करता है, ये वो फिलोसफी है जो इंसानों के अकॉर्डिंग आई है। उदाहरण के लिए थोड़े दिन, मतलब मेरी आदत है, कभी अगर देख लूँ तो एक दो मतलब मसीही लोग जो हमारे बहुत करीब हैं, जिन्हें हम जानते हैं, मैं उनके स्टेटस देखती हूँ कई बार, तो मेरे को ना 2-3 शायरियाँ मिली, शायरी नहीं लाइंस मिली, सुनने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ऐसे डायलॉग ट्रक के पीछे भी लिखे होते हैं। लिखा है, अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। वाह 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 वाह। अपनी जिंदगी से मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे सपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र है। वाह 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 वाह। हर रिश्ते का नाम हो ये जरूरी तो नहीं, कुछ बेनाम रिश्ते रुकी हुई जिंदगी को सांसें दे जाते हैं। तालियां। अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठों को मनाना आता है। सुनते सुनते, और ऐसे गाने भी सुनते हैं हम, वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज के, वो देवानंद टाइप के, मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। बहुत अच्छे अच्छे गाने, बहुत अच्छे स्लो म्यूजिक, क्लासिक म्यूजिक, कंटेम्प्रेरी म्यूजिक, जिसको सुन के रो के दिल हल्का होता है। पता है, ये बातें हैं जिन बातों को बोला गया फिलॉसफी। फिलॉसफी है ना, एक बुक नहीं है जिसको कोई घर पे आपको आके पढ़ाए। फिलॉसफी सिद्धांत है जो हवाओं में घूमते हैं, जो ट्रक के पीछे चिपक जाते हैं, जो कई बार स्टेटस पे दिख जाते हैं, जो कई बार गानों में सुनाई दे जाते हैं। आप अपने छत पे घूम रहे होंगे खाली, तो आपको सुनाई दे गया कि आप वहीं खड़े खड़े पूरा सुनने लग गए, और जब कमरे में बैठ गए वो वाला गाना तो बंद हो गया, लेकिन मन में रिवाइंड होता जा रहा है, बजता जा रहा है। आप कहते हो दूसरा कुछ चला यार, ये बज रहा है, बंद नहीं हो पा रहा है। ये होती है फिलॉसफी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कई लोग ऐसी बातें लिखते हैं, अपनी जिंदगी से मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे अब सब सपनों क्योंकि मुझे सपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र है। क्या बाइबल इसे सपोर्ट करती है? क्या हम सोचते हैं कि ये जो मैं सुन रहा हूं, जो सुनने में ऐसा लग रहा है यार ये मेरे लिए लिखा है, ये शायरी तो मेरे लिए लगाई गई है, उसको बिब्लिकली चेक करना चाहिए। मैंने जब ये देखा तो मैंने इसका एक बाइबल में से वचन भी निकाला जिससे पता चले कि सुंदर सुंदर शायरियों को परमेश्वर का वचन कितना नल्लीफाई करता है। मत्ती 10:27, 10:37 मैथ्यू में लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। पर यहां पर स्टेटस में लिखा गया, किसके? मसीहियों के स्टेटस में, क्रिश्चियंस के स्टेटस में। स्क्रीनशॉट रख लेते हैं हम। लिखा है, अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे सपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र है। पहली बात तो तुझे फिक्र है तो ये बात साफ साफ है कि तू विश्वासी नहीं है, और दूसरी तुझे इतनी फिक्र है किसकी? अपनों की। तो भाई तू तो एक मसीह भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है कि जो माता पिता से अधिक, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, जो बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। और बताती हूं मैं, लूक 14:26 क्या लिखा है? लूक 14:26 में हम पढ़ते हैं, 14:26 लिखा है, यदि कोई मेरे पास आने की कंडीशन है अपने पिता माता पत्नी बच्चों भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी, तेरा सपना भी कैंसर, अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अरे परमेश्वर पुराने विधान में भी बोलता आया कि कौन दो व्यक्ति जब तक परामर्श ना करे साथ चल सकता है। तुम अपने आप को मसीह भी कहते हो और ऐसी ऐसी बातें भी मन में एंटरटेन करते हो। लोग है ना, वचन से ज्यादा ऐसी चीजें सुनते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, स्टेटस पे डालते हैं, बोलते हैं, सिखाते हैं। गुस्सा आता ना जब बच्चों पे, तो भारत में 5-6 लाइनें हैं जो बोली जाती है, और इंडिया के माँ बाप भले ही क्रिश्चियन हो लेकिन वो पहले इंडियन है, तो उनके मुंह से तो ये निकलना बाय डिफॉल्ट है। पता है क्या बोलते हैं? गुड मार्क्स आर एवरीथिंग। अच्छे मार्क्स ले आ, जिंदगी बन जाएगी। वो मेरा भाई बहुत समझदार था, बचपन में बोला मम्मी ठेला चला लूंगा, आलू बेच लूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। गुड मार्क्स आर एवरीथिंग, फिर भी बोला माँ बाप ने पढ़ाई कर ले, सब कुछ है। स्ट्रगल नाउ एंजॉय लेटर, आज मेहनत कर ले तो कल खुशी से जिएगा। पता है मेहनत करते करते बेचारा 40 साल का हो जाता है, अब खुशी के लिए क्या जीऊं, 20 साल जीऊं मैं, खुशी जी लेगी मेरे बदले में। स्ट्रगल नाउ, अब मेहनत कर ले, बाद में मतलब अब तू स्ट्रगल कर, बाद में एंजॉय कर। पता है माँ बाप अधिकतर हर इंसान का ना
कहानी परमेश्वर लिखता है। हर इंसान की प्लानिंग, हर इंसान सच में बिब्लिकली और वचन के अनुसार और यीशु मसीह की बातों के अनुसार और मसीहियत में होने के अनुसार जो परमेश्वर ने बातें सिखाई ना, उसके अनुसार हर एक व्यक्ति की जिंदगी यूनिक है। लेकिन हमारों को क्या बोला जाता है कि मैं तेरी जिंदगी, ये जिंदगी मैंने जी ली है, मुझे पता है, मुझे सब पता है। हम एक बार तेरी उम्र के थे, तू जिससे गुजर रहा है ना उससे मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूं। कई हद तक सही है, लेकिन इसी बात को जब बुनियाद बना देते हो तो आपकी इन बातों में जब यीशु मसीह की कोई भूमिका ही नहीं बचती, तो ये वो बातें हैं जिनको बोला गया है फिलॉसफी आफ्टर द ट्रेडिशन ऑफ मेन। ये वो परंपराएं हैं, ये वो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान की बातें हैं जो एक्सपीरियंस से आई लेकिन वो मसीह से नहीं आई। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये फिलॉसफी है ना, जब इंसान अडॉप्ट करता है तो उसे लगता है या फिर सिखाता है या उसके अनुसार जीता है तो उसे ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो पाप कर रहा है। लेकिन ये ऐसी भयंकर चीज है जो जहर के समान जिंदगी में काम करती है और परमेश्वर के वचन को बिल्कुल बेअसर कर देती है। कितने सारे लोग गांव देहात में मैंने देखे मेहनती हैं, लेकिन आज भी यीशु मसीह की शिक्षा उन्हें नहीं पता। दे सो एलियन, उनके दिमाग में वचन नहीं, उनके दिमाग में अच्छी अच्छी परंपराएं और ऐसी बातें ही भरी हुई है। और एक चीज पता है, जैसा मैंने अभी बताया, एक चीज और स्टेटस में दिखी थी बहुत पहले, हर रिश्ते का नाम हो ये तो जरूरी नहीं। कुछ बेनाम रिश्ते रुकी हुई जिंदगी को सांस दे जाते हैं। ऐसी चीजें पता है जब इंसान सोचता, पता है वो क्या करता है, दे आर प्रमोटिंग ईवल इन देयर लाइफ। कुछ बेनाम रिश्ते रुकी हुई जिंदगी को सांस दे जाते हैं, रुकी हुई जिंदगी को सांस दे जाते हैं। बिल्कुल पोएटिक है, ठीक है, म्यूजिक के साथ बोलते हैं, असरदार लगता है। और आपका वो रिश्ता जिसको लेकर आप कंफ्यूज थे, इसको क्या नाम दूं, उसके अंदर आपको बने रहने में बड़ा बड़ा एंकरेजमेंट मिलता है। बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना 15:15, यीशु मसीह जब बेनाम रिश्ते की बात आई तो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ एक एक स्टेज पे अपने रिश्ते को भी नाम दिया। पता है यीशु ने क्या कहा 15:15 में, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। पहले क्या रिश्ता था, दास वाला, लेकिन अब क्या स्टेटस बढ़ गया है। और फिर भी बढ़कर यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि अब हमारा रिश्ता बेनाम है, कहता है यीशु मसीह, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन अब तुम जानते हो, परंतु मैं तुमको अब इसलिए क्या कहता हूं, मित्र कहा है मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें सौंप दी। वो मेरा पिता है। इट इज सो इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आप मसीह जिंदगी में हैं तो मसीह जिंदगी के अनुसार हर एक रिश्ते को आपको नाम देना है। देयर मस्ट बी अ डेफिनेशन ऑफ डीलिंग इन एवरी रिलेशनशिप। इस बात को बहुत सीरियस माना गया है बाइबल में। रोमी 8:15 देखते हैं हम क्या लिखा है। रोमी 8:15 में, अब से मैं तुम्हें, अच्छा वही वचन था, क्योंकि रोमी 8:15 लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। जब परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में बचाया ना, तो भी हमको हमारे साथ एक रिश्ते का नाम दिया। लिखा है, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमारे उस परमेश्वर के बीच के रिश्ते का भी नाम है। और अब 1 तिमोथी 5:1 और 2 क्या कहता है, देखो तिमोथी को पौलुस वार्न कर रहा है। किस बात को, देखो सुनो ध्यान से और समझना। यहां पर पौलुस तिमोथी से कह रहा है, अपनी कलीसिया में किसी बूढ़े को न डांटना, पर उसे पिता जानकर समझा देना। हर बूढ़े को क्या जानना, तू पिता। हर जवान को क्या जानना, भाई। और आगे नेक्स्ट वचन 2, बूढ़ी स्त्री को क्या जानना, माता। जवान स्त्री को क्या जानना, पूरी पवित्रता से बहन। सिर्फ बहन नहीं, बहन बोलने वाले भी बहुत सारी चीजें कर लेते हैं आसपास, लेकिन पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा देना। और बहन भी पूरी पवित्रता से भाई बोलना। और कोई नाम मत देना और कोई उपाधि मत देना। देयर इज अ डिमांड इन द स्क्रिप्चर। और पौलुस कहता है 5:11, 13 और 14 में, 1 तिमोथी 5, 11, 12, 13, 14 पढ़ेंगे हम। यहां पर पौलुस वार्न कर रहा है, फिर से तिमोथी को शिक्षा देता है स्क्रूटिनिटी के साथ। क्या बोलता है, पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना अपनी कलीसिया में, जिसकी देखरेख का तुम ठेका लोगे, उनमें जवान विधवाओं का नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो विवाह करना चाहती है। एवरी रिलेशनशिप which is not named will wander here and there। हर रिश्ता बाइबल के अकॉर्डिंग जिसका आप स्पेसिफाई नहीं करोगे, जिसको डिफाइन नहीं करोगे, वो मसीह में होने के बाद भी इधर उधर भटकेगा। जब तूने किसी को भाई बोला तो उसे भाई समझना, इसको बहन कहा तो पूरी पवित्रता से बहन समझना। आगे लिखा है 12वें में, और दोषी ठहरती हैं क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया, क्योंकि उनका कोई डेफिनेट रिलेशनशिप, दे डिडंट हैव एनीथिंग। कोई डेफिनेशन ही नहीं था, उनके दायरे का कोई सीमा नहीं थी। आगे लिखा है 13वें वचन में,
इसके साथ ही साथ वे घर घर फिर कर आलसी होना सीखती हैं, और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती है और दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती है। पौलुस बोल रहा था तिमोथी को कि जब तुम विधवाओं को अपने लॉट में रखे ना, जिसको तू देख रेख करे, तो ये विधवा की एक एज होनी चाहिए 60 ईयर, लेकिन उससे कम उम्र वाली अगर विधवा है और अगर उसके बच्चे हैं ना, तो उसको पहले अपने बच्चों की देखभाल करे वो। लेकिन अगर वो उसके बच्चे नहीं हैं तो पहले उसको अच्छे से अपने आप को साध लेना चाहिए। और साफ साफ मना कर देता है पौलुस की हेडेक मत लेना, क्योंकि विधवाएं जब इनके ऊपर से स्ट्रेस निकल जाएगा ना, ये भले ही दुख के अंदर प्रभु को पुकार रही, लेकिन जब स्ट्रेस हट जाता है ना, जब टेंशन हट जाती, तो ये है ना घर घर जा जाकर क्या करती हैं, आलसी होना सीखती हैं। और न केवल आलसी होना सीखती है, बकबक करती रहती हैं, दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनको मसीहों ने अडॉप्ट किया और जिसके अनुसार सोचा जाता है, लेकिन हर एक मसीह की अगर वो नोबल है, ओपन माइंडेड है, तो जैसा प्रेरित 17-11 के मसीह कर रहे थे, उनको हर एक बात को किसके लाइट में रखना है, वचन के लाइट में रखना है। नहीं तो ये बातें जितनी अच्छी लगती है ना सुनने में, गीत के फॉर्म में या शायरी के फॉर्म में, ये वो बातें हैं जिनके अंदर दूर दूर तक मसीह का कोई स्थान नहीं है, मसीह की बातों से बिल्कुल दूर है। और ये वो बातें हैं जो परमेश्वर की वचन को आपके लाइफ में फल आने या काम करने से रोक देगी। ना केवल इतना, आपको आपके अनंत जीवन से वंचित कर देगी।